वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में मैं मोहन सोनी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे छात्र छात्राओं, यहां पर मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। यह सीरीज आपकी ईवीएस यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड होगी। ये सारी की सारी जो आपके पर्यावरण के क्वेश्चन जो आपको मैं कराऊंगा या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स जो आपके होंगे सभी शिक्षक भर्ती हेतु, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका उत्तर प्रदेश टेट आपका हो गया, सुपर टेट आपका हो गया, एमपी टेट आपका हो गया, इसी के साथ साथ सी टेट आपका हो गया, या फिर किसी अन्य स्टेट्स में, अन्य राज्यों में जो आपका टेट्स का एग्जाम जो आपका रहता है उसमें आपका ईवीएस का क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाएगा तो बेझिझक आपके लिए यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी, इसका क्या रीजन है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीरीज जो आपकी है ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन वर्तमान समय में इसका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यह है कि कोई भी जो आपका आयोग होता है वह आयोग सामान्य तौर से आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आपका ज़्यादा मानता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके आयोग के प्रश्नों को चैलेंज न कर पाएँ। इसी से बचने के खातिर आयोग सामान्य तौर से एनसीईआरटी के प्रश्नों पर ज़्यादा कोशिश करता है देने के लिए। तो आएगा, हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके हैं जो ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के खातिर। पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आप लोग देख पा रहे होगे। ये आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लेते हैं अपन। निम्न में से कौन सा दिवस आपका प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है? ठीक है ना। निम्न में से कौन सा दिवस आपका हर साल 5 जून को मनाया जाता है? तो इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका पृथ्वी दिवस हो गया, विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो जो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इसका आंसर आपका सही है। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईवीएस का क्वेश्चन है तो इसके खातिर आप लोगों को दिवस का जानना अति आवश्यक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है, सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद रहा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में ऊर्जा का प्रवाह है आपका एक दिवसीय आपका होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये। खाद्य श्रृंखला में आपका हो गया, खाद्य संजाल में हो गया, दोनों में हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, खाद्य श्रृंखला में, इन द फूड चेन, दिस इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऊर्जा का प्रवाह आपका होता है एक दिवसीय। अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ सर जी, ऊर्जा का प्रवाह है एक दिवसीय। एनर्जी जो आपकी होती है ना हमेशा एक दिशा में आपकी चलती है। सर जी कैसे, एक बार मेरे को थोड़ा सा स्पष्ट भाषा में समझाएगा। आएगा साथियों, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ऊर्जा जो आपकी चलती है एक दिशा में आपकी कैसी चलती है। आएगा, ये देखते हैं अपन ऊर्जा के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और पूरा का पूरा मैं आपको बहुत इजी भाषा में, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखते हैं कैसे आपका क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ना, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ सबसे नीचे जो आपका खाद्य श्रृंखला जो आपकी होती है, फूड चेन जो आपका होता है, इसमें सबसे नीचे आपका रहता है सूर्य। सबसे नीचे क्या होता है आपका, ये हो गया आपका सूर्य यानी कि सन आपका हो गया। इसके जैसे ही अपन ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठे तो ऊपर उठने पर आपका क्या आ गया, उत्पादक। इसके बाद क्या आ गया आपका, उत्पादक आपका हो जाता है। उत्पादक के बाद जो आपका आता है सर जी वो आपका आता है प्राथमिक उपभोक्ता। इसके उत्पादक के ठीक ऊपर जो आपका रहता है वह आपका होता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये आपका हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अगर बाद अपन चर्चा करें तो कौन आता है, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद अगर अपन चर्चा करें तो सर जी इसके बाद आपका आने वाला जो होता है ना वो होता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता। ये आपका सेकंड नंबर पर जो होता है वह आपका द्वितीयक उपभोक्ता होता है। क्या, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता आपका हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद जो आपका आता है वह आपका आता है क्या, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। हाँ, तृतीयक उपभोक्ता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ। आपकी सारी की सारी जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो आपकी क्लियर होने के लिए जा रही है सर जी। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, सबसे नीचे आपका रहता है सूरज, इसके बाद आपका उत्पादक, इसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एंड आपका तृतीयक उपभोक्ता। सर जी इसके विषय में थोड़े से ऐसे पॉइंट्स बताएगा जो मेरी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। आइएगा, मैं आप लोग देख लेते हैं। तो नीचे हो गया सूरज, इसके बाद देखते हैं उत्पादक। सर जी ये मेरे भेजे में नहीं जा रहा, उत्पादक क्या होता है, थोड़ा सा इसको ईजी करने का कोशिश करिएगा। तो सर जी जो उत्पादक में आपकी जो चीज़ें आपकी रहती ना, उत्पादक में आपकी चीज़ें रहती हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्पादक में जो आपका रहता है वो आपका क्या रहता है, सारी की सारी हरी चीज़ें, जो भी आपकी हरी चीज़ें आपकी होती हैं, हरी चीज़ें जो आपकी होती हैं ना वह आपकी जाती हैं उत्पादक में। सर जी एग्जाम्पल एक आध दो कोई हो तो बताइएगा मेरे को। सर जी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। आपका हो गया मेथी, आपका मेथी हो गया, मेथी का आप घर में सब्जी बनाते होगे। आपके घर में पालक बनती होगी, पालक आप लोग जानते होगे।
तो जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं ना, इनकी हरी चीज़ें, तो आपका मेथी हो गया, आपका पालक हो गया, यह आपका किस में जाएगा, आपका उत्पादक में। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ने की अपन कोशिश करते हैं। तो सर जी प्राथमिक उपभोक्ता में हम लोग शामिल करते हैं किसको, यह होता है आपका शाकाहारी। यानी कि हर एक शाकाहारी चीज़ जो आपकी होती है, हर एक शाकाहारी चीज़ जो आपकी होती है, वह आपकी किस में चली जाएगी, आपकी प्राथमिक उपभोक्ता में। सर जी क्या इसका भी कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बिल्कुल साथियों, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते हो कि बकरी, आप जानते हो कि खरगोश, रैबिट, तो सर जी ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। इसमें आपका क्या हो गया, इसमें आपका हो गया बकरी, गौट, गौट आपका हो गया। इसी के साथ साथ आपका खरगोश भी आपका इसी का आपका एग्जाम्पल है, जो आपका एक शाकाहारी की श्रेणी में आपका आता है। इसके ठीक ऊपर बढ़ने की कोशिश करें, वह आपका द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता का मतलब यहाँ पर होता है सर जी आपका मांसाहारी। हर एक मांसाहारी चीज़ जो आपकी होती है, वह आपकी द्वितीय उपभोक्ता में आपकी रहती है। सर जी इसका एग्जाम्पल कोई होगा तो बताइएगा। तो सर जी इसका एग्जाम्पल आपका हो गया आपके पास शेर। सभी लोग जानते हैं शेर जो होता है वह मांस का भक्षण करता है। चीता जो होता है वह आपका मांस का भक्षण करता है, तो वह आपका मांसाहारी हो गया सर जी। इसके थोड़े ऊपर चलेंगे अपन, इसका आपका तृतीय उपभोक्ता आता है। इसकी श्रेणी में जो आपका आता है वह आता है आपका सर्वाहारी। कौन आता है सर जी, सर्वाहारी। ये क्या होता है आपका सर्वाहारी, बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी। सर्वाहारी में सर जी क्या होता है, एक बार मेरे को स्पष्ट करने की बात करिएगा, थोड़ा सा इजी करिएगा। सर्वाहारी में क्या होता है, तो सर जी सर्वाहारी में क्या होता है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जो इस वीडियो को देख रहा है वह आपके सर्वाहारी है। आप देख रहे हैं ना वीडियो, आप सर्वाहारी हो। जो इस वीडियो को पढ़ा रहा है वह भी सर्वाहारी है, आपके मोहन सर भी सर्वाहारी है। यानी कि इसकी श्रेणी में आपका आता है मनुष्य। कौन आता है सर जी, इसकी श्रेणी में आपका आता है मनुष्य। क्या होता है आपका मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जो होता है ना वो सब कुछ खा लेता, सड़ा गला, अच्छा बुरा, साग सब्जी, मेथी, शेर, भालू, चीता, सब कुछ खा लेता है। क्या सर जी सूर को भी खा लेता है? ये तो खैर मजाक की बात कर रहा हूँ मैं। क्या सर जी सूर को भी खा लेता है ये? हाँ साथियों, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये सूर को भी खा लेता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हनुमान का एग्जाम्पल, इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है। हनुमान ने किसको खाया था, सूरज को, मुंह में डाल लिया था ना। तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहूँ, तो मनुष्य जो आपका होता है सर्वाहारी, यानी कि वो हर एक चीज़ का खा लेता है, उसको अपन सर्वाहारी की श्रेणी में रखते हैं। अब अपन लोग देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं अब एक आपका सिद्धांत होता है क्या, लिंड्समैन का 10% सिद्धांत। वो आपका क्या कहता है, लिंड्समैन का 10% सिद्धांत, उसके विषय में हम लोग चर्चा करने से पहले एक और जो आपका बिंदु है उसके विषय में चर्चा करेंगे। वह आपका है ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी। एनर्जी जो आपकी होती है, एनर्जी का प्रवाह है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये हो गया आपको, देखिए ऊर्जा का प्रवाह है। क्या, ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा का प्रवाह जो आपका होता है वो आपका कैसा होता है, एनर्जी जो आपकी होती है वो कैसे, कहाँ से कहाँ तक तरफ जाती है। तो सर जी ऊर्जा का जो प्रवाह आपका होता है वह आपका हमेशा एक दिवसीय होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था। क्या, एक दिवसीय। ऊर्जा का प्रवाह जो आपका होता है हमेशा वह आपका एक दिवसीय होता है। सर जी मेरे को भेजे में नहीं गया, इसको थोड़ा सा इजी करने का कोशिश करिएगा। मैं आपकी क्लास में इस वजह से आता हूं क्योंकि यहाँ पर सारी के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वह मेरे क्लियर हो जाते हैं। सर जी एक बार एक दिवसीय के विषय में थोड़ी सी चर्चा करिएगा सर जी। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ना कि एनर्जी जो आपकी होती है ना, हमेशा एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ तो एनर्जी जो आपकी होती है ना, वह एनर्जी आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। सर जी कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। आप मेरे को यह बताएगा कि हरी चीज़ें, हरी चीज़ों को किसने खाया, मेथी पालक को किसने खाया, बकरी ने। बकरी को किसने खाया, शेर ने। और यहाँ पर जो शेर, चीता, भालू होता है इसको किसने खाया, मनुष्य ने। यानी कि इस तरह से आपको समझ में आया कि एनर्जी जो आपकी हो रही है ना, मेथी वाली एनर्जी जो है वो आपकी बकरी के पास चली गई, बकरी वाली एनर्जी शेर के पास चली गई, और यहाँ पर इसके नीचे वाली एनर्जी आपके मनुष्य के पास चली गई। इस तरह से अपन देख रहे हैं ना, एनर्जी हमेशा ऊर्जा आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। क्या सर जी कभी भी ऐसा हो सकता है क्या एनर्जी ऊपर से नीचे आ जाए? क्या सर जी कभी ऐसा हो सकता है क्या एनर्जी ऊपर से नीचे आ जाए? सर जी ऐसा आपका तब पॉसिबल है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। आपके घर में आपके मम्मी पापा जो है ना मार्केट से 250 ग्राम मेथी लाए, 250 ग्राम पालक लाए, और ये देखिएगा ये आपकी 250 ग्राम पालक आपकी रखी हुई है, और यहाँ पर बगल में जो है ना, बगल में आपकी बकरी बंधी। कौन, हाँ बगल में आपकी बकरी बंधी है, और ये रखी है 250 ग्राम पालक। अचानक क्या हुआ, अचानक आपने देखा कि ये बकरी जो थी ना, ये बकरी हो गई गायब, ये बकरी हो गई गायब। जब आपकी मम्मी से पूछा गया, क्या सुनीता की मम्मी मेरे को एक बार बताना ये बकरी गायब काहे हो गई, तो सुनीता की मम्मी ने कहा बकरी आपकी पालक खा गई। पालक जो यहाँ पर जो रखी है ना, ये पालक,
ये पालक जो मेथी रखी हुई है, अचानक पता चला ये पालक ने बकरी को खा लिया, दोनों की दोनों बकरियों को पालक खा गया। हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल हो, अगर ऐसा संभव हो, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि एनर्जी आपकी जो है ना वो आपकी ऊपर से नीचे जाने लगी। तो इस तरह से ऐसा शायद पॉसिबल आपका कभी भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि कैसे आपका देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर शेर आपका बंधा हुआ था, पता चला शेर, 2 शेर आए और एक बकरी आई, एक बकरी ने शेर को खा लिया। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल हो सकता है, इसलिए आपकी एनर्जी कभी ऊपर से नीचे नहीं जाती, एनर्जी हमेशा आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब सर जी एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँ, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका है, वह आपका क्या है मैं आपको बस समझा देता हूँ। वो आपका है क्या कि उपभोक्ता का क्रम। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अलग से आपको समझाना चाहूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या, उपभोक्ता का क्रम, उपभोग करने का क्रम, उपभोग करने का क्रम, उपभोग करने का क्रम, उपभोग करने का जो सर जी क्रम जो आपका होता है, सीक्वेंस जो आपका होता है, वह हमेशा उपभोग करने का क्रम आपका हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। यही आपका अंतर है। पेपर में आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, आप लोग सामान्य तौर से समझ नहीं पाते। उपभोग एनर्जी, ऊर्जा, उपभोग और ऊर्जा यह दोनों की दोनों चीज़ें आपकी अलग हैं। यानी कि जो उपभोग का क्रम होता है वह ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, जबकि एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वह नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उपभोग में हमेशा ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले को खाता है, हमेशा ऊपर वाला व्यक्ति नीचे को खाता है। मनुष्य होगा वह नीचे वाले को खाएगा, शेर होगा वह बकरी को खाएगा, बकरी होगा वह मेथी को खाएगा। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं ना कि उपभोक्ता का क्रम जो होता है, उपभोग का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ, जबकि एनर्जी का स्तर, एनर्जी का लेवल जो होता है, एनर्जी का स्थानांतरण होता है, वह आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के विषय में और भी पॉइंट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ सर जी, और भी पॉइंट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वह एक आपका सिद्धांत, एक आपका प्रिंसिपल है। वह प्रिंसिपल आपका क्या है? लिंड्समैन का 10% सिद्धांत। क्या है आपका? लिंड्समैन का 10% सिद्धांत। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लिंड्समैन का 10% सिद्धांत। लिंड्समैन का 10% सिद्धांत। सर जी ये क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा इसके विषय में, लिंड्समैन का 10% सिद्धांत क्या है? तो लिंड्समैन का 10% जो सिद्धांत है ना, वो आपका यह कहता है हमेशा कि जो नीचे वाला स्तर जो आपका होता ना, यह जब ऊपर वाला व्यक्ति खाता है इसको, नीचे वाले स्तर को जब ऊपर वाला व्यक्ति खाता ना, तो केवल और केवल 10% एनर्जी को ही एब्जॉर्व कर पाता है। सर जी मेरे भेजे में एक भी चीज़ नहीं गई जो आपने मेरे को बताया, बिल्कुल मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। आएगा मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, ये आपकी पालक रखी हुई है, इस पालक रखी हुई है, यहाँ पर इस पालक में 100 ग्राम एनर्जी है। कितनी? 100 ग्राम ऊर्जा है। इस पालक में 100 ग्राम ऊर्जा है। जब इस 100 ग्राम पालक को, 100 ग्राम जो इतनी ऊर्जा है, इस पालक को किसने खाया? इस पालक को शाकाहारी यानी कि बकरी ने खाया। तो सर जी जो 100 ग्राम एनर्जी थी पालक में, वो पूरी 100 ग्राम एनर्जी बकरी के पास नहीं गई, केवल और केवल जो है ना 10 ग्राम एनर्जी, मात्र 10 ग्राम एनर्जी ही बकरी ले पाया। बाकी 90% एनर्जी आपकी बेकार चली गई, वेस्ट चली गई आपकी। इसी तरह से जब बकरी को शेर ने खाया, तो जो 10% एनर्जी जो आपकी मिली थी बकरी को, उसका केवल 10%, यानी कि 10% का भी 10% किसको मिला? शेर को। अब क्या हुआ, जब शेर को जब मनुष्य ने खाया, तो उस 10% का भी 10% मिला किसको? मनुष्य को। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं ना कि एनर्जी का स्तर हमेशा घटता जाता है, ऊपर जाओगे तो। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज़्यादा अगर ये मनुष्य है, इसको अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि वह हरी चीज़ें खाए, मेथी खाए, पालक खाए। जितनी एनर्जी मेथी पालक में मिलती है, उतनी एनर्जी यहाँ पर मछली को खाने में नहीं मिलती, कुत्ता को खाने में नहीं मिलती, भालू को खाने में नहीं मिलती, बकरी को खाने में नहीं मिलती यहाँ पर। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर मनुष्य को चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को किसका सेवन करना चाहिए? उत्पादक यानी कि मेथी पालक का। इस तरह से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा। पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइएगा साथियों, इस तरह से अपन जो चर्चा करेंगे आगामी क्लास में, सारी की सारी बातों को चर्चा करेंगे। तो इसकी दिशा में आपका जो आंसर जो आपका निकल कर आता है, वो आपका क्या होता है? ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। यानी कि निम्न में से किस में ऊर्जा का प्रवाह आपका एक दिवसीय होता है? वो आपका खाद्य श्रृंखला में। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।